क्या ये जरूरी है? क्या रैंक लाना इतना जरूरी है? हमेशा टॉप ऑफ द गेम होना बहुत जरूरी है जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं? टू आंसर इट वेरी ऑनेस्टली, द आंसर इज नो। रैंक लाना जरूरी नहीं। जस्ट बिकॉज अगर एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहा है 10, 15, 12 कुछ भी, और मैं लेके आ रहा हूं 330, ठीक है, फाउंडेशन और इंटर 330 या 400, क्या मैं इस बच्चे से किसी भी मुकाबले में कम हूं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। जितना उसको आता है उतना मेरे को भी आता है। ऐसा हो सकता है कि उसका 5% लक मेरे फेवर से ज्यादा उसके फेवर में था, बोल के उसका रैंक आ गया। ज्यादा नहीं, 1 से 2, 2 से 5% का गेम। बट क्या इसका मतलब है कि हम रैंक के लिए एम ना करें? द आंसर, ये इसका आंसर है यस, यू शुड एम फॉर अ रैंक। ठीक है, आपको रैंक के लिए एम जरूर करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप रैंक का एम करोगे तभी रैंक आएगी, नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि रैंक का एम करके लोग पढ़ते हैं लेकिन रैंक नहीं आती, पास जरूर हो जाते हैं। इफ यू एम फॉर द स्टार्स देन ओनली यू लैंड ऑन द मून, अदरवाइज यू वोंट। अगर मैं 200 के बारे में सोच के फाउंडेशन पर या 300 के बारे में सोच के इंटर पर पढ़ाई करूंगा तो 200 या 300 नहीं आएगा। अब देखो, मैंने रैंक सोच के पढ़ाई सीए इंटरमीडिएट में भी की थी, मेरी रैंक आ गई। मैंने रैंक सोच के फाइनल में भी पढ़ाई की थी, रैंक नहीं आई। Does that make me a less of a chartered accountant? No. But did I try for it? Yes. तो एटलीस्ट मैं पास तो हो गया। अगर मैं सिर्फ पास होने के बारे में सोचूंगा ना तो मेरा दिमाग भी वैसे ही प्रोग्राम हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स ऐसे ही प्रोग्राम हो जाएगा कि इसको सिर्फ पास होना है। और अगर वहां पर मेरी मेहनत 5% भी कम हो गई ना तो वो पास फेलियर में बदल जाएगा। तो अगर मैं एम करूंगा रैंक के लिए और अगर वहां मेरी कंसिस्टेंसी 5% भी ऊपर नीचे हो गई तो एटलीस्ट मैं पास तो हो जाऊंगा। सो यस, यू शुड डेफिनेटली एम फॉर द रैंक, बट इज रैंक एवरीथिंग? नो। तो फिर एक सवाल आता है कि हमको रैंक मिलेगी कैसे? रैंक लाना ना वन डे एफर्ट नहीं है। रैंक लाना 2 मंथ एफर्ट नहीं है। रैंक लाना स्मॉल स्टेप्स को कंसिडर करता है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को कंसिडर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आप किसी भी रैंकर से पूछना, आप उसको पूछोगे आपको रैंक लाना था, ये रैंक आपने पिछले 2 महीना में रैंक ले, बोलेगा नहीं सर, कंसिस्टेंट एफर्ट। किस तरीके से? सबसे पहले आपको कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है 100%। अगर आप सोच रहे हो सिलेक्टिव स्टडी के बेसिस पर रैंक आ जाएगा कि आप सिर्फ 70% सिलेबस का करके जाओ, उससे 70 मार्क्स आएंगे, आप 70 में 70 स्कोर कर दोगे और आपकी रैंक आ जाएगी, नहीं होगी। नहीं होगी। बेस्ट केस सिनारियो आप शायद 40 लाख के पास हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है 100% कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। बिना उसके रैंक तो छोड़ो, वैसे तो आजकल पास होना भी आईसीआई में इंटरमीडिएट और फाउंडेशन लेवल पर नामुमकिन हो गया है विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। दूसरा, डेली रिवीजन। रैंक इज नॉट रिसीव्ड इन अ डे। आपको डेली रिवीजन करना होगा। अगर आपके डेली दिन में, जैसे हम लोग इंटर में क्या इंश्योर करते हैं कि हमारी क्लासेस 4:30 बजे तक खत्म हो जाए, फाउंडेशन में 3:30 बजे तक, कि बच्चे को ना बाद में पूरा दिन मिलता है रिवीजन के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली रिवीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 महीना लास्ट के या 1 महीना लास्ट में आप इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे जितना आप रोज स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके कर पाओगे। सो डेली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन टेस्ट आफ्टर एवरी 2 and 3 चैप्टर्स, जिसको बोलते हैं सेक्शनल टेस्ट। एवरी 2-3 चैप्टर के बाद आपके टेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता ना तो फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि आप एक्चुअल में कहां स्टैंड करते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर वीकनेसेस, बिकॉज देन ओनली यू कैन वर्क ऑन इट और आप उसको अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी के जो हमारे कोर्सेज हैं, जिसका बैच 10 जुलाई और 12 जुलाई, 10 जुलाई और 16 जुलाई को शुरू हो रहा है, संकल्प और योद्धा, उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, डेली रिवीजन टेक्निक्स, साथ में एवरी 2-3 चैप्टर्स के बाद आपका रिटन इवैल्यूएटेड टेस्ट होता है आइकॉनिक के अंदर। इसके बारे में और जानकारी के लिए और मेरे प्रीमियम ग्रुप में जहां पर ये टेस्ट मैं खुद डिजाइन करके चेक करता हूं, एनरोलमेंट के लिए इस नंबर पर कॉल करें या आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। ओके, अब चलते हैं वीडियो में वापस। नेक्स्ट, अगली चीज जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को, वो होती है क्यूमुलेटिव रिवीजन। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव रिवीजन? लेट्स से आपको मंडे को एक 2 घंटे की क्लास कराई गई तो उसको आप रिवाइज करोगे तो मंडे को आपको 1 घंटा लगेगा।
जब आप ट्यूसडे की क्लास को रिवाइज करने बैठो तो पहले मंडे की क्लास को एक बार ओवरव्यू कर लो, उस दिन आपको इसमें 30 मिनट लगेंगे। जब आप वेनेसडे की क्लास को रिवाइज करने बैठो तो वेनेसडे की और ट्यूसडे की क्लास तो करनी है, लेकिन मंडे की क्लास को एक बार और देख लेना इन द सेंस मतलब रिव्यू कर लेना नोट्स। 15 मिनट लगेंगे आपको। थर्सडे को यही सेम चीज फिर करना मंडे की क्लास के साथ, 5 मिनट लगेंगे। फ्राइडे को जब आप इसको अगली बार करोगे तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। नया ऐड होते जाएगा, नया हर दूसरे दिन में नया पढ़ने से पहले प्रीवियस डे को एक बार पन्ना पलट के देख लेंगे, क्यूमुलेटिवली ऐड होता जाएगा। सबसे बुरी चीज जो बच्चे करते हैं वो है न्यूमेरिकल को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते। वो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। ऑडिट मतलब अकाउंट्स का ये सम है, अच्छा ठीक है मैंने सोल्यूशन देख लिया बन गया। अरे एग्जाम में सोल्यूशन नहीं रहेगा, एग्जाम में आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहां पर ऑडिट मत करिए, उसको सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व ही नहीं करोगे तो फिर सोल्यूशन ही नहीं आएगा, तो फिर नंबर किस चीज के मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट पर पेपर तो पर सब्जेक्ट देने ही देने चाहिए, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का आपको 2 रिवीजन एटलीस्ट लग जाना चाहिए बिफोर द मेन टेस्ट, चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो। दिस ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये तो इवन बेसिक है फॉर पासिंग एज वेल, ठीक है। पर मैंने रैंकिंग में क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज दिस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, ये 7 स्टेप प्रोसेस से ही बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं। रैंकर कोई अलग तो नहीं होता कि वो कुछ अलग खाना खाता है या कुछ अलग ऐसा होता है या कुछ अलग एलियन जैसा दिखता है। वो भी यही करता है, बस उसने ये चीज आपसे बेटर की है। आपने इनमें से कुछ मिस किया है, तो या तो आप रैंक मिस कर गए या तो आप पास होना मिस कर गए, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो फॉर हेल्पफुल फॉर यू। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।